नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया की दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक के बारे में, जिसने पिछले 24 घंटों में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। ये खबर जुड़ी है भारत के नंबर 1 ब्लॉगर सौरव जोशी से। जी हाँ, वो पल जिसका सौरव जोशी के करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो आ ही गया। सौरव जोशी ने अपनी होने वाली पत्नी अवंतिका भट्ट का चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया है, यानी फेस रिवील कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह चेहरा सामने आया, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलोचनाओं और ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई है। तो चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जो सौरव जोशी ने बनाया है। जैसे ही सौरव ने वो वीडियो डाला जिसमें उन्होंने अपनी मंगेतर का चेहरा दिखाया, इंटरनेट पर जैसे भूचाल आ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 24 घंटों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ एक दिन में उस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया, यानी 10 मिलियन व्यूज। ब्लॉगिंग की दुनिया में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जानकारों का मानना है कि आज तक किसी भी ब्लॉगर के वीडियो पर इतनी जल्दी 1 करोड़ व्यूज नहीं आए हैं। यह अपने आप में एक नया कीर्तिमान है जो अब सौरव जोशी के नाम दर्ज हो चुका है। सिर्फ व्यूज ही नहीं, अगर हम कमेंट्स की बात करें तो उस एक वीडियो पर लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी राय लिखी है। यह संख्या बताती है कि सौरव जोशी की फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है। बात सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं रही, इंस्टाग्राम पर भी सौरव जोशी ने एक धमाका किया। उन्होंने अपनी और अवंतिका की एक तस्वीर साझा की और देखते ही देखते वह तस्वीर उनके इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फोटो बन गई। 24 घंटों के भीतर उस फोटो पर 32 लाख यानी 3.2 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं। 32,000 से ज्यादा कमेंट्स उस फोटो पर हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया के सितारे उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि सौरव जोशी ने सफलता की एक नई ऊंचाई को छू लिया है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ खुशियों और रिकॉर्ड्स की बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक काला सच भी सामने आया है। यह सच है इंटरनेट पर होने वाली ट्रोलिंग का। जैसे ही लोगों ने अवंतिका का चेहरा देखा, कुछ लोगों ने अजीबोगरीब और कड़वे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। हैरानी की बात यह है कि जिस वीडियो और फोटो पर लाखों लाइक्स हैं, वहां कमेंट सेक्शन में कुछ लोग नफरत फैलाने से बाज नहीं आए। कुछ लोगों ने लिखा कि यह तो मास्क में ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। किसी ने कमेंट किया, सौरव भाई, आपने जीवन साथी चुनने में गलती कर दी। हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि आपकी जिंदगी अब खराब हो गई है या आपको सिंगल ही रहना चाहिए था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस सौरव जोशी को लोग इतना प्यार करते हैं, उनकी पसंद पर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे की वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। हमारे विश्लेषण के मुताबिक इसके पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो साफ है, जलन। जब कोई इंसान बहुत सफल होता है तो कुछ लोग उसे खुश नहीं देख पाते। सौरव जोशी की सफलता और उनकी खुशी शायद कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, इसलिए वे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन दूसरा कारण थोड़ा मनोवैज्ञानिक है। दरअसल सौरव जोशी ने अपनी होने वाली पत्नी के चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस बना दिया था। पिछले कई महीनों से वो अपने ब्लॉग्स में अवंतिका को दिखा तो रहे थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा मास्क से ढका होता था या छिपा होता था। जब हम किसी चीज का बहुत लंबा इंतजार करते हैं और उसे लेकर रहस्य बना होता है, तो इंसानी दिमाग बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने लगता है। लोगों ने अपने मन में एक अलग ही छवि बना ली थी। किसी को लग रहा था कि सौरव की पत्नी कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होंगी, कोई हीरोइन होंगी या कोई बहुत बड़ी इंटरनेट स्टार होंगी। कुछ लोग तो कयास लगा रहे थे कि वो शायद प्रिया धापा होंगी। लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। लेकिन जब चेहरा सामने आया तो उन्होंने देखा कि अवंतिका एक बहुत ही साधारण और सिंपल सी लड़की है। अवंतिका की सादगी को देखकर उन लोगों की फिल्मी उम्मीदें टूट गईं। जब हकीकत उनकी कल्पना जैसी नहीं निकली तो उन्होंने अपनी निराशा को ट्रोलिंग का रूप दे दिया। यह वही भीड़ है जो चमक धमक की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उन्हें सादगी मिली जिसे वो पचा नहीं पाए। हालांकि अगर हम समझदारी से देखें तो सौरव और अवंतिका की जोड़ी बेहद खूबसूरत है। दोनों एक ही जगह यानी पहाड़ से ताल्लुक रखते हैं। दोनों की उम्र एक जैसी है। दोनों का रहन सहन और संस्कार मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि दोनों चश्मा भी लगाते हैं। परिवारों की रजामंदी है और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। एक सफल शादी के लिए चमक धमक नहीं बल्कि आपसी समझ और प्यार जरूरी होता है। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर लोग बाहरी दिखावे को ज्यादा महत्व देते हैं। यहाँ एक और पहलू पर गौर करना जरूरी है। क्या ये सब सौरव जोशी की सोची समझी रणनीति थी? जानकारों का कहना है कि सौरव जोशी सोशल मीडिया के खेल को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता था कि अगर वो शादी के ऐलान के साथ ही चेहरा दिखा देते तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती। उन्होंने जानबूझकर महीनों तक सस्पेंस बनाए रखा। वो जानते थे कि जब चेहरा सामने आएगा तो कुछ लोग तारीफ करेंगे और कुछ लोग बुराई। और सोशल मीडिया पर हेट यानी नफरत भी एक तरह का एंगेजमेंट है। लोग जितना कमेंट करेंगे, वीडियो उतना ही वायरल होगा। सौरव ने शायद यह अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि ट्रोलिंग होगी, लेकिन इससे उन्हें व्यूज और चर्चा ही मिलेगी। ये एक कंटेंट क्रिएटर का मास्टरमाइंड
हो सकता है, लेकिन अंत में यह सब कुछ दिनों की बात है। सोशल मीडिया की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आज जो लोग ट्रोल कर रहे हैं 2 से 4 दिन या 1 हफ्ते बाद वो शांत हो जाएंगे। जब लोग अवंतिका को और ब्लॉग्स में देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनका स्वभाव देखेंगे, तो धीरे धीरे उन्हें भी यह जोड़ी पसंद आने लगेगी। अभी सिर्फ शक्ल देखी है, सीरत देखनी बाकी है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि सौरव जोशी ने एक बड़ा धमाका किया है। रिकॉर्ड्स बने हैं, थोड़ी बातें बनी हैं, लेकिन अंततः यह 2 लोगों की जिंदगी का एक खूबसूरत फैसला है। हमें और आपको किसी की शक्ल सूरत पर जज करने के बजाय उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। फिलहाल सौरव जोशी और अवंतिका को उनके नए सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी आपको यह जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि लोग बिना वजह ट्रोल कर रहे हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।